नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 26, ये सीजन 2 चल रहा है। सीजन 2 है केनोपनिषद। इसके पहले था ईशोपनिषद, जो सभी जगह पहले पाठ किया जाता है, पढ़ा जाता है। फिर बाकी के बहुत सारे उपनिषद है, 101 तो मेन है, और भी हैं। तो ये सब उपनिषद बाद में पढ़े जाते हैं, पहले तो ईशोपनिषद, क्योंकि उसमें पहले श्लोक में कहा था ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब ईश्वर का है। मैंने हाल में एक तीनों प्रमुख धर्मों के ऑलमाइटी के बारे में क्या क्या सोच है, जिसे ईश्वर, अल्लाह और गॉड कहते हैं, उनके कुरान, बाइबल और गीता उपनिषद के श्लोक या वर्स या जो भी वो कहते हैं, उसका दाखला देके मैंने राइटअप में पोस्ट किया है, वो जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर ईशोपनिषद का संदर्भ आया था कि जो ऑलमाइटी है उसे हम ईश कहते हैं, कोई गॉड, कोई अल्लाह कहता होगा, तो वो कहता है और वो ठीक ही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सब एक है, पॉइंट इज सब एक है। आप जरूर देख लेना, बस ये प्रमोशन करना था और क्या। ब्लॉग पे है और मेरे फेसबुक पे भी है। तो चलो, बात ये चल रही थी कि केनोपनिषद के पहले खंड में देखा था कि आँख उसे नहीं देखती, उसके कारण, मतलब परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के कारण आँख से हम देख सकते हैं। वही पंच ज्ञानेंद्रिय की बात है। पंचकर्म भी जो भी होते हैं, आयुर्वेद के पंचकर्म अलग है, जो भी पंचकर्म है, मतलब काम जो भी हम करते हैं कर्मेंद्रिय से, वो भी सब उसके कारण ही होते हैं। यह बात पहले में छिड़ी। फिर दूसरे में यह हुआ कि आप उसे देखने की कोशिश करो। क्यों करना है? क्योंकि बाहर जब तक देखोगे, आनंद करते रहोगे, तब तक ठीक ही है, कोई बात नहीं, उनको कोई आपत्ति नहीं है कि आप अच्छा मनोरंजन आपको मिले, अच्छा खाना मिले, संपत्ति मिले। मांगा भी है वेदों में, चमे जो है रुद्र में, वो क्या है, मुझे ये चाहिए, तो ठीक है। डिजायरलेस की बात छिड़ी है, बड़ी है, वो भी ठीक है, लेकिन पैरेलली वेदों तक जाएंगे, रुद्र तक जाएंगे, तो मांगना भी है। डिजायरलेस नहीं है वो, सब तत्व ज्ञान डिजायरलेस पे नहीं है। तो लेकिन इधर क्या बताया हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डिजायर्स में यदि लिप्त हो जाओगे, मतलब मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, खाना है खाना है खाना है, कितना करोगे, आखिर थक जाओगे, आखिर उसका भी लिमिटेशंस है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा की तरफ मुड़ो और उसका भी ज्ञान ले लो, आनंद ले लो। ध्यान में वो आनंद मिलता है, उसे मत भूलो। चाहे जो खाना पीना है उसका आनंद लेना है, ले लो, काम करना है, पैसे कमाना है, करो, लेकिन इसे मत भूलो। और लास्ट टाइम बोला था बीच बीच में भी करना है, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि जो भी हम आनंद लेते हैं, भौतिक आनंद उनको बोलते हैं। अभी जो खाना वगैरह बोला ना, उसमें सेक्स भी आता है, सभी, जो भी देखना भी आता है, सभी आता है। तो वो आनंद का एक मर्यादा है, और यदि कोई चीज़ें मर्यादा से बाहर हो जाएंगी तो तकलीफ भी होनी है, आपको जरूर होनी है। इसलिए वो लिमिटेशन समझ के, उसके विपरीत वो बोध है, प्रतिबोध पीछे जाता है, अंदर अंदर जाता है। अब बाहर देखते हो, आनंद लेते हो, अंदर देख के भी आनंद मिल सकता है। अंदर भी देखो, झांको, और वहां अंदर क्या है, अंगुष्ठमात्र पुरुषा, यहाँ वो परब्रह्म परमात्मा है, और उसका आनंद है, उससे हानि कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना, एलोपैथी में अच्छा मेडिसिन है, लेकिन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आयुर्वेद में अच्छा इफेक्ट होता है, कभी कम ज़्यादा होगा, लेकिन एलोपैथी में भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हानि नहीं है आयुर्वेद में।
आयुर्वेद के मेडिसिन में हानि नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, हार्मलेस मेडिसिन चाहते हैं, वैसे हार्मलेस आनंद है ये, परमात्मा की आनंद हार्मलेस है। तो इसे मत भूलो, मत छोड़ो। हो गया, यह द्वितीय खंड में आ रहा था सब। तो यहाँ पर 5वें श्लोक तक हम आ जाएंगे कि इस जन्म में जान लेना है। ये बड़ा स्ट्रांग लोग है, डायरेक्टली बोल देते हैं। शायद मुझ में भी वही आया है, स्पष्ट वक्तता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये स्पष्ट वक्तता आनी है। तो उन्होंने सीधे साधे कह दिया 5वें श्लोक में दूसरे खंड के कि जान लिया तब तो ठीक है। मतलब क्या, उसे परब्रह्म को अगर यहां नहीं जाना इस जन्म में, उसको नहीं जाना है तो विनाश ही विनाश है, खत्म। वो रील आता है ना, टाटा बाय बाय खत्म। तो ऐसे हो जाएगा भाइयों बहनों। ले लो उस जड़ चेतन पर चिंतन करके इसी परिणाम पर पहुंचे हैं जो भी। अरे ये इतने पुराने जमाने में लिखा है, देखो कैसे आज फिट बैठेगा। मैं ये नहीं कहता कि उनको उतना आज सब साइंस मालूम ही था वगैरह, वो तो कोई कहते हैं कोई कहते हैं, चलो उनको कहने दो। मैं नहीं कहता कि आज का जो साइंस है वो उस समय पूरा का पूरा ज्ञान था, लेकिन कभी कभी आश्चर्य वाली बातें हो जाती है कि उन्होंने जो उस समय के साइंस से जो खोजा वो आज भी वही आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि इस जड़ अचेतन, मतलब ये भौतिक फिजिकल वर्ल्ड, इसके ऊपर जितना भी सखोलता से अभ्यास किया जाए, कितना भी अंदर जाया जाए, तो आखिर वो उस चैतन्य को ही पाते हैं। अभी साइंस में कैसे फिट बैठता है देखो। यदि आप कहते हो कि ये मैटर है तो मैटर है, लेकिन ये जो एनर्जी है वो भी मैटर ही है और मैटर भी एनर्जी है, ये कहता है आज का साइंस। अभी थोड़ा और स्टडी करके कभी बता दूंगा, लेकिन जानते हैं सब लोग आजकल E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन ने बोला था। तो क्या है, ट्रांसफरेबल है एनर्जी और मास। तो जितना भी मैटर में अंदर जाओगे एनर्जी मिलने वाली है आखिरकार। मैटर के अंदर जितना भी जाओ एनर्जी ही मिल रही है। ये आज चल रहा है सब। पीछे एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि उस पार्टिकल को ऐसे छोड़ते हैं तो फिर वो साइंटिस्ट को देखने को मिलता है वो एनर्जी ही है, ऐसे कुछ। थोड़ा 12th के बाद, वाइट के बाद फिजिक्स को राम राम हो गया था। लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते हैं और जानना जरूरी भी है। ये लोग कह रहे हैं, तो आज के लोग क्या कहते हैं मालूम होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि उस मूल तत्व पर ही सब आते हैं, और वो मूल तत्व क्या है। ऐसे धीर लोग मृत्यु के अनंतर उस लोग तो चिंतन करके इसी परिणाम पहुंचे हैं कि मूल तत्व वही है, वही मतलब वो परब्रह्म परमात्मा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मूल है उसके तह तक तो पहुंचना चाहिए। आप कोई चीज़ भी स्टडी करते हो, काम करते हो, तो यदि उसके मूल बेस तक नहीं जाते हो तो पूरा तो होता नहीं है। सब जानते हैं। यदि मैं पॉलिटिकल स्टडी कर रहा हूँ और मुझे पीछे वाले कोई बात ही मालूम नहीं है, तो बेस है ना वो, तो मैं हाँ आप ठीक है कहते होंगे। तो पीछे वाले सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, बेस मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये बेस है परब्रह्म परमात्मा। चलो बीच में 15 दिन की छुट्टी हो गई, महाराष्ट्र में इलेक्शंस चल रहे थे। मेरा तो क्लियर स्टैंड है, आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो मेरे वॉल पे देख लो कि हिंदू धर्म खत्म नहीं होना चाहिए। आपका धर्म जो भी है उसके ऊपर पूरा सम्मान है, फेथ है आपकी, पूरा सम्मान है। दूसरे के फेथ के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। तो मेरे हिंदू धर्म के फेथ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए
पॉलिटिकल स्टैंड भी लेना पड़ता है, तो लिया था। मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, रोड पे तो नहीं जाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन काम किया है और भगवान के अल्लाह ताला की कृपा से वो सक्सेस भी हो गया है। अभी अल्लाह ताला का नाम ले लिया तो एक पोस्ट भी पढ़ लो जिसमें ईश्वर, अल्लाह और गॉड, ये जो ऑलमाइटी ताकत है वो सेम है, ये तो सेम है। इसके दाखले दिए हैं, ईशोपनिषद का दिया है, भगवत गीता का, बाइबल का और कुरान का, 3 प्रमुख धर्म ही लिए। यहोवा का तो मुझे पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं है। प्रमुख धर्मों के प्रूफ दिए है कि जो ऑलमाइटी है एक है, तो उसका पोस्ट आपको ब्लॉग पे मिल जाएगा। सब जगह है लेकिन अभी हाल ही में ब्लॉग में डाल दिया है। तो ये मत समझो कि धर्म की रक्षा केवल एक बात से होगी, मतलब कोई पॉलिटिकल काम करेंगे, कोई बिल लाएंगे तो एक भाग है, और उपनिषद पढ़ेंगे, उसका ज्ञान लेंगे, वो जीवित रखेंगे। रक्षति हमने रक्षण कर लिया है उपनिषद का, तो हिंदू धर्म हमारा रक्षण करने वाला है। सबका करेगा, हमारा क्या, पूरे विश्व का करेगा। किसी को हिंदू होने की जरूरत भी नहीं है, रक्षण करेगा। तो उपनिषद रहेंगे तो भी हिंदू धर्म रहेगा, और जो भी पॉलिटिकल वगैरह है वो भी है। तो दोनों साइड्स में ये काम करना पड़ता है। मेरा तो इसी साइड पे आजकल ज़्यादा काम है, वो साइड पे नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल होने से झगड़े भी होते हैं, दूसरों को दुख होता है। मैं तो पूरे विश्व को सुखी देखना चाहता हूँ, किसी से झगड़ा ही नहीं चाहिए, लव ऑल एंड दैट्स ऑल, ये है हमारा। लेकिन कोई रावण है तो उससे झगड़ा तो होगा, बाकी आम जनता से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए काम हो गया है, इसलिए आज बहुत दिनों के बाद आया था, माफ़ कर दीजिए, बीच में रुकावट आ गई। लेकिन उपनिषद तो चलते रहेंगे, काम चलता रहेगा, ये खत्म होने वाली बात नहीं। करना ही नहीं है, आपने देखना है और ज़्यादा लोगों को दिखाना है, तो थोड़ा मेरे को भी आनंद आएगा करने में। नहीं करोगे तो भी चलने ही वाला है। धन्यवाद।